नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रवीर सिंह आपके और हमारे YouTube चैनल शौर्य गाथा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्तव्यपरायण स्वामी भक्त झाला मान सिंह जी की, जो कि इतिहास में झाला बिदा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल शौर्य गाथा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको आगे भी हमारे देश के वीरों की गौरवपूर्ण गाथाओं के बारे में जानने का मौका मिले। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध को जिन वीरों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है, उनमें झाला मान सिंह भी एक प्रमुख नाम है। वास्तव में यदि झाला मान सिंह हल्दी घाटी के युद्ध में नहीं होते तो शायद महाराणा प्रताप भी अन्य वीरों के साथ खेत रहे होते। हकीकत तो यह थी कि झाला मान ने प्रताप के प्राणों की रक्षा कर मेवाड़ के संघर्ष को आगे बढ़ाने के निमित्त अपने प्राणों की जो आहुति दी है, भारतीय इतिहास में सदैव वह स्मरणीय रहेगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि झाला मान सिंह और महाराणा प्रताप की कद-काठी बिल्कुल एक जैसी थी। कल्पना कीजिए उस दृश्य को जब प्रताप मुगल सेनापति मान सिंह पर प्रहार करने के प्रयास में यह भूल गए थे कि वे चारों तरफ से मुगल सैनिकों द्वारा घेर लिए गए हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की टांगों पर भी मान सिंह के हाथी की सूंड में लगे चाकू की वजह से बहुत बड़ा घाव हो चुका था। महाराणा प्रताप मान सिंह कछवा पर वार करने में लगे हुए थे। मान सिंह तो प्रताप के वार से होदे की आड़ में छुपकर बच गया, लेकिन प्रताप पर संकट टूट पड़ा। जब दूर खड़े झाला मान और प्रताप के सेनापति हकीम खां सूर ने देखा कि प्रताप चारों तरफ मुगल सेना से घिर चुके हैं, तब दोनों अपने वीरों को लेकर मुगल सैनिकों के बीच में घुस गए। प्रताप के पास पहुंचकर दोनों ने निवेदन किया कि हे महाराणा, यदि आप जीवित रहें तो मेवाड़ भी जीवित रहेगा। आपके बिना मेवाड़ का कोई औचित्य नहीं। इधर प्रताप ने भी देखा कि उनके प्रिय घोड़े चेतक का एक पैर हाथी की सूंड में लगे चाकू के कारण लगभग कट चुका है और पूरा लहूलुहान हो चुका है। प्रताप ने इन दोनों की विनती को टालना चाहा, लेकिन झाला मान ने बहुत समझाने पर महाराणा प्रताप ने युद्ध से निकलना स्वीकार किया। झाला मान ने महाराणा प्रताप के छत्र व मुकुट धारण किए व महाराणा को वहां से विदा कर मुगल सैनिकों पर टूट पड़े। इतिहास गवाह है कि झाला मान ने प्रताप के प्राणों की रक्षा ही नहीं की, बल्कि तूफान की तरह मुगल सेना में तबाही मचा दी। इतिहास में शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ हो कि चलते युद्ध में अपने स्वामी को संकट में देखकर उनके छत्र व मुकुट खुद धारण कर उनकी रक्षा की हो। यही सब हुआ हल्दी घाटी के युद्ध में झाला मान और महाराणा प्रताप के बीच में। अंततः अपने स्वामी के लिए प्राणों को न्यौछावर कर स्वयं झाला मान भी इतिहास में अमर हो गए। झाला मान इतने स्वाभिमानी और वीर थे कि उनकी स्वाभिमानी और वीरता का पता इस घटना से लगता है जब मान सिंह हल्दी घाटी के एक दिन पहले घाटी के पास जंगल में शिकार पर निकला था। तब झाला मान सिंह और प्रताप की नज़र मान सिंह कछवा पे पड़ गई। प्रताप के सभी सरदारों ने कहा कि क्यों न आज ही इसका काम तमाम कर दिया जाए, लेकिन तभी झाला मान ने उन सरदारों को डांट लगाई और कहा कि हम यदि वार करेंगे तो इनके सीने पर करेंगे, इस तरह कायरों की तरह पीछे से नहीं। झाला मान की इस बात का समर्थन महाराणा प्रताप ने भी किया। स्मरण रहे कि झाला मान के दादा झाला अज्जा ने भी ऐसा ही कुछ प्रताप के दादा राणा सांगा द्वारा लड़े गए इतिहास प्रसिद्ध खानवा के युद्ध में किया था। ज्ञात रहे कि इस परिवार ने मेवाड़ के महाराणाओं के लिए अपना कई बार बलिदान दिया। यही कारण है कि मेवाड़ के राजवंश ने इस परिवार को राज राणा का खिताब दिया एवं दरबार में महाराणा के दाईं ओर बैठने का सम्मान इन्हें मिला। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके सामने किसी और वीर की गौरव गाथाएं लेकर। धन्यवाद। जय राजपूताना, जय भारत।